हरिओम। जब राजा परीक्षित को ये पता चला कि शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि ने उन्हें श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से वो शरीर त्याग देंगे। उनको एक क्षण के लिए भी दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ और वैराग्य हो गया। उन्होंने एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया, राजा बनाया और चल दिए शुकताल की तरफ। चूंकि समस्त प्रजा को ये पता चला कि उनके राजा को श्राप लगा है, तो बड़े बड़े संत महात्मा सभी वहां पर एकत्रित हो गए। शुकताल पर जितने भी संत महात्मा आदि एकत्रित थे, उनमें से कोई भी उनका समाधान नहीं बता पा रहा था। 7 दिन की मुक्ति का उपाय कोई भी नहीं बता पा रहा था। शुकदेव जी अपने ध्यान में बैठे थे, उनकी समाधि टूटी, खड़े हुए और सीधे चल दिए शुकताल की तरफ, क्योंकि उनको समझ गए कि उनको उनकी आवश्यकता इस समय परीक्षित राजा को है। 16 वर्षीय शुकदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं, लंबे चौड़े, उनके हाथ उनके घुटनों से नीचे तक, घुंघराले बाल। व्यास जी ने उनको एक केले के पत्ते की कौपीन पहनाई और वो चल दिए। जैसे ही शुकताल की तरफ पहुंचते हैं, आज राजा परीक्षित अत्यंत आनंदित होते हैं और उनका स्वागत करते हैं, पूजा वंदन करते हैं और आसन पर बैठाते हैं। सर्वप्रथम राजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव जी से ये प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। शुकदेव जी अत्यधिक आनंदित हुए और उन्होंने कहा कि राजर्षि, अत्यधिक सुंदर प्रश्न किया है तुमने। ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए है ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। इन्हीं 7 दिनों में हम में से सभी को अपना शरीर त्यागना है। फिर परीक्षित जी शुकदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान किसको मिलते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, क्या जो तीनों टाइम स्नान करते हैं भगवान उनको मिलते हैं, या फिर अत्यधिक ज्ञानी जो होता है भगवान उनको मिलते हैं, या फिर भगवान जाति पाति देखते हैं। शुकदेव जी महाराज थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, यदि भगवान तीन टाइम स्नान करने से मिलते तो वो कौन भील जो थे वो तो 1-1 महीने स्नान नहीं करते थे, जिनको भगवान श्री राम ने गले लगाया अपने। और यदि भगवान
ज्ञान देखते तो शबरी कौन सा पढ़ी लिखी थी। तत्पश्चात यदि भगवान जाति देखते तो विदुर किस जाति के थे, जिनके घर में भगवान ने केले के छिलके का भोग लगाया। इस तरह से सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन में मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करना।